इन दिनों क्षेत्र के अंदर घूमचक्कर सर्किल की एक जगह बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। उस जगह में मौजूद एक बार पीछे घूम रहा है कैमरा, आप घुमा के दिखाइए। पेट्रोल पंप के जस्ट सामने वाली ये जगह है जिस जगह मैं मौजूद हूँ। ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के सामने मौजूद हूँ। बताया जा रहा है कि करीब 2008 से इस ज़मीन का एक केस चल रहा था, जिस केस का फैसला आया है और मालिक जिन्होंने केस कोर्ट के अंदर दावा किया था, उन्होंने इस जगह को कोर्ट के आदेशों के बाद खाली करवाया। मैं पुलिस ज़ाब्ते के साथ उस जगह अभी प्रेस वार्ता के लिए पहुंचे हैं। विद्याधर जी वकील जो इस केस के थे 2008 से जो इस केस को लड़ रहे थे, वो वकील हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं किन का ये बाड़ा था, आखिरकार क्या इस मामले में भी फैसला आया है। यहाँ इस ज़मीन जो ये किराए की ज़मीन थी और ये रामकुमार जी जहांगीर साहब थे, झाझर ग्राम के निवासी थे। उनको आज से बहुत साल पहले, करीबन 35-40 साल पहले किराए पर दी थी। एक राधे श्याम जी या राम निवासी साहब जहांगीरी थे, उन्होंने इनको किराए पर दी थी। वो किराएदार थे जो इस पर काबिज थे उनको किराए मतलब हाँ उनका नाम रामकुमार जहांगीरी था। उनको किराए पर दी थी, वो किराएदार थे। लेकिन उन्होंने करने के बावजूद उन्होंने किराया खाली नहीं की और ज़बरदस्त चीज़ पर काबिज रहे। उनको पैसों की आवश्यकता थी तो उन्होंने उनको ज़मीन को विक्रय कर दिया। विक्रय करने मनीराम जी हैं, मक्खन जी हैं, ये 3-4 आदमी थे। उन जरिए रजिस्टर डीड इस ज़मीन को क्रय कर ली। विधि ये है कि कोई भी किराए की जगह होती है, उसको कोई ख़रीद लेता है तो वो पहले पुराने जो लैंडलॉर्ड होता है उसकी जगह वो खुद लैंडलॉर्ड बन जाता है, वो मालिक बन जाता है। पहले वाला किराएदार जो किराया दी थी उसका किराएदार था, खरीदते ही उसका किराएदार हो जाता है। लेकिन रामकुमार ने कानून की पालना नहीं की और अपनी स्वेच्छा से इनको मालिक मानना इनकार कर दिया, तो खाली नहीं की। पहले उन्होंने बचने के लिए दावा किया कि साहब मैं किराएदार हूँ, मेरे को कानून को हाथ में लेके बेदखल नहीं किया जाए। तो कोर्ट ने दावा फैसला कर दिया कि बिल्कुल सही बात है, तुम किराएदार हो और आपको विधि अनुसार बेदखल किया जाएगा, कानून को हाथ में लेके ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने जो खरीदार थे मनीराम वगैरह, उन्होंने यहाँ कोर्ट में दावा किया। शायद दावा किया 11/9/2008 को। ये दावा किया कि साहब ये ज़मीन है, ये फलां आदमियों की थी और हमने इस जरिए रजिस्टर विक्रय पत्र क्रय कर ली और हम इसके मालिक बन गए। रामकुमार हमारा टेनेंट है। हमने इसको 15 रोज़ का नोटिस दे दिया, विधि अनुसार नोटिस दे दिया कि खाली करो, हम किराएदार नहीं रखना चाहते। लेकिन नोटिस के बावजूद, इसकी किराएदार समाप्त करने के बावजूद ये खाली नहीं कर रहा है, इसलिए कानून से खाली करवाई जाए। वो केस ट्रायल कोर्ट में नौलगढ़ में यहाँ चला तो इस रामकुमार ने कहा कि मेरे को यहाँ न्याय की आशा नहीं है, तो झुंझुनू एसीएम कोर्ट का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ ये वकील नहीं था, वहाँ भी मैं वकील था। मुझे ये बात करने की कोई हिचक नहीं है कि रामकुमार थोड़ा उग्र रहता था। कोर्ट में जब क्रॉस करते थे तो वो ये कहता था कि वकील साहब इन मनीराम वगैरह को आपने सर चढ़ा रखा, आपने इसको बका रखा, नहीं मैं खाली नहीं करूँ, आपको नहीं करता। उनका मैं तो वकील यार, तू वकील कर तेरा बन जाता, मैं तो और कोई करे तो उसका वकील बन जाता। लेकिन वो केस चला और केस डिग्री हो गया। केस डिग्री हुआ शायद 2019 में या 11 साल बाद में। उसकी उन्होंने अपील की सेशन कोर्ट में, जज साहब के यहाँ। जज साहब के यहाँ ये अपील चली और जज साहब के यहाँ ये अपील शायद मेरे हिसाब से 2020 के अंदर अपील खारिज हो गई। तो ये फर्स्ट अपील तो जज साहब के यहाँ चली थी, फिर सेकंड अपील हाई कोर्ट में चली। ये इसमें कोई दो राह नहीं, हाई कोर्ट ने टॉप क्लास के वकील किए। इनका वकील रामकुमार जी का जो टेनेंट था, उसका वकील था सुदेश कुमार जी बंसल। ये कहाँ से? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में। और यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर अमर सिंह जी थे और झुंझुनू में वो सैनी जी थे, बड़ा गांव के क्या नाम उनका, रवि जी सैनी थे। ये तो फिर इजरा में होते, फिर ये आगे बताते हैं आपको। तो ये वहाँ से खारिज हो गए थे। उन्होंने हाई कोर्ट में वकील किया सुदेश जी बंसल, वो सीनियर वकील हैं जो कम से कम भी एक केस के 3 लाख रुपये लेते हैं। उनके हमारा आर्गूमेंट हुए
तो उन्होंने आगे आधे आर्गूमेंट हुए, पूरे नहीं हुए, फिर दोबारा उन्होंने तारीख ले ली तो आर्गूमेंट हुए। ये पता है कि इसमें कोई दो राह नहीं कि किराएदारी की टेनेंसी की जो टीपी एक्ट के तहत केस होते हैं वो सेकंड अपील एडमिट नहीं होती है, मुख्यतः खारिज होती है। वो बंसल साहब को पता था। तो फिर तीसरी बार क्यों हमारे बहुत पैसे लगते हैं, तो एक बार बंसल साहब ने कह रहे आज तो हमारे वो पार्टी नहीं आई, तो आज तो तारीख लो कैसे भी। वो यार पार्टी आगे करना वो किसी बहस तो आपको करनी है। अरे बोलो मेरे को पता है इसका निर्णय क्या होगा और आपको पता है, तो पार्टी के सामने कम से कम बहस करे तो उसको ये तो पता चले मैंने तो बहुत मेहनत की है, मैंने पैसे लिए हैं। तो मैंने एक तारीख और ले ली। इसी दौरान खुदा ने कहा था वो हाईकोर्ट जज बन गई, आज हाईकोर्ट जज है वो सुरेश बंसल। उसके बाद उन्होंने गायत्री राठौड़ को वकील किया, वो भी सीनियर वकील हैं, उन्होंने कम से कम 5-6 लाख रुपये फीस लिए होंगे। और वो तो ये बात सही है, गायत्री जी बेचारी क्या करती। हमने आर्गूमेंट किए, उसमें ये कहा था वे टेनेंट है, ये लैंडलॉर्ड है, और हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 30/9/24 से इसको खाली कर दो। लेकिन इसने कानून के हाई कोर्ट ने इसे टर्म्स रखी थी, शर्तें लगाई थी, लोअर कोर्ट में जाके आप बॉन्ड पेश करोगे, ये शर्तें करोगे, 30/9 तक आप खाली करके कब्जा देना पड़ेगा। लेकिन उसने हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की और ये कोर्ट के अंदर शपथ पत्र नहीं दिया, जमानत पेश नहीं है। तो हमने यहाँ इजरा पेश की कि साहब इसने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और इसको खाली करवाया जाए। तो कोर्ट ने इसको खाली करने का नोटिस जारी किया। तो फिर इसमें उन्होंने एक फिर अडंगा लगाने के लिए एक दरख्वास्त लगाई। हमने उसका जवाब देना भी उचित नहीं समझा। हमने कहा था हम आर्गूमेंट कर लेंगे, इसकी पंगा लगाने के लिए दरख्वास्त दी है। तो कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त 20,000 रुपये खारिज रखी, 20,000 रुपये कोस्ट अर्जा कि आपने फ्रेगरेंस से गलत दरख्वास्त लगाई है, इधर 20,000 रुपये जुर्माना किया जाता है। लेकिन फिर भी वो रुकने वाला नहीं था। उसने फिर एक दरख्वास्त ऑर्डर 21/47 में लगाई। हमने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब के है नहीं, टेनेबल ये इसकी लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो हाई कोर्ट तक आ रहा है, तो लगा ही नहीं सकता। तो उसको 30,000 रुपये कॉस्ट पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने इजरा को की दरख्वास्त को खारिज किया और कब्जा दिलाने का आदेश दिया। तो ये 4/10 को विधि अनुसार कोर्ट ने कहा भाई हो सकता है झगड़ा हो जाए तो पुलिस में 1 लाख पुलिस के आपको खर्चा जमा कराना पड़ेगा। तो शायद मुझे पक्का तो याद नहीं है, 1,05,6 हज़ार रुपये कोर्ट जमा हुए, 1,08,000 कलेक्ट HP साहब के ऑफिस में जमा हुए। उन्होंने 4 सिपाही, 4 लेडीज सिपाही और 4 थानेदार ज़ाब्ता के भेजे और ये विधि अनुसार खाली हो गया। दरअसल में ये बात सही है, 8 से लेके आज 24 तक 25 हो गए, तो करीबन कितने 16-17 साल हो गए। एक किराएदार 17 साल तक नाजायज़ रूप से किसी की ज़मीन पर काबिज हो जाए, कब्ज़ा बनाए रखे, और जो मालिक है 16 साल जो जिसको उसकी ज़रूरत है और वो अपना खाली कराना चाहता है, अगर एक बार से वो किसी को अपना मकान है, बच्चे की शादी करना चाहता है, बच्चे की शादी करना चाहता है, उसके लिए किराया का, तो 16 साल में किराएदार मकान खाली नहीं करे तो उसके तो बच्चे शादी कहाँ करेगा। लेकिन एक अपने जो कानूनी प्रक्रिया है ये बहुत लंबी है। इसमें सर की साइड में कौन सी कंपनी तो मेंटेनेबल ही नहीं था। यह हाई कोर्ट में सेकेंड अपील टेनेंसी एक्ट की जो टीपी एक्ट के तहत जो अपील या दावा होते हैं उसकी फर्स्ट अपील ही मेंटेनेबल होती है, सेकंड अपील तो एडमिट होती नहीं है मुख्यतः। बहुत ही कोई कानूनी ग्राउंड ऐसा हो तो 100 में से कोई 5 अपील एडमिट होती है, खारिज ही होती है। इनका सबसे इस केस में तो सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड था, पहले तो वो किराएदार था ही था, लेकिन उसने खुद नहीं रामकाल ने दावा पेश किया था सेशन कोर्ट में। ओम जी शर्मा 4th थे, उन्होंने उनका दावा डिग्री किया था। उनमें उनका चंद्रकांत जी वकील थे उस वक्त, मत था इनका पार्टी का, इन रतन वगैरह जांगड़ू का था, और हमारे खिलाफ दावा किया था। उस दिन दावा ये किया था कि मैं इसका किराएदार हूँ, इतने रुपये में इसे किराए ले रखी है, अब ये मेरे को ज़बरदस्ती इसमें बेदखल करना चाहते हैं। ये उल्लेख करके दावा किया, खुद नहीं मान लिया। वो तो थी नहीं उसमें पहले, हाँ वो तो पहले जो मूल किराएदार थे, जो मूल लैंडलॉर्ड थे, मालिक थे, उनके खिलाफ इसने दावा किया कि मैं रतन वगैरह का किराएदार हूँ,
और ये मेरे को कानून के साथ भी खाली करवा सकते हैं, कानून को हाथ में लेकर खाली नहीं करवा सकते। और हमने भी कहा ये बिल्कुल किराएदार है। कोर्ट ने डिग्री किया कि भाई राम कुमार आपका किराएदार है, इसको आप कानून के अनुसार ही खाली करवा सकते हो, कानून को हाथ में लेकर खाली नहीं करवा सकते। तो हमारे तो हम तो वहीं जीत गए थे। तो ये जो एडवाइस उनके वकील ने दी है उस वक्त। कहीं ना कहीं उस दौर में उनके वकील साहब से गलती के रूप में लड़ाई को लड़ी कानून। अब क्या है कि इस बात को हम नहीं कह सकते कि वकील साहब ये बात सही है। उस वक्त उन्होंने क्या कहा होगा, वकील के पास कोई क्लाइंट जाता है तो उस वक्त वो क्या बताता है, उसने कहा साहब मैं तो किराए, उसने ये कहा होगा साहब मैं तो किराया देना जोरामाती काटे हमने, तो वकील यही करता, वकील यही करता। ऐसा वो तो आपका एक ऐसा अनुभव रहा? ये वकील जी थे हरफौजी दीपेंद्र मोनी था उसमें के, वो मेरे उनके लड़के थे, मेरे असिस्टेंट हैं। एक बात जरूर, रामकार के जो पहले कोर्ट के अंदर है कहता था वकील जी इन वालियों को और इनको और आपने इसको चढ़ा रखा है, ये केस लड़ने की हिम्मत नहीं है। कोर्ट में उग्र होके कहता था कि आप नहीं करा, आप भी कर रहे हो सब कुछ, ये कहता था। मैं एक बार उसको धन्यवाद दूंगा। रामकुमार मेरे को, रामकुमार की कोई घर में कोई परिवार की डेथ हो गई थी, तो इनका कोई संबंध है छापोली में, मोहन जी जांगेड़ वगैरह की, तो वो बैठने आए थे। उनका भी एक बहुत बड़ा केस है, अब मेरे पास ही है वो। तो ये इतनी ये ज़रूर ये बात धन्यवाद का पात्र मैं आज भी कहूँगा। तो बैठने आया तो उसने ये कहा रामकुमार ने, भाई वकील करो तो विदा से जाखड़ो करना। मुझे यहाँ रहा, झुंझुनू रहा, हाई कोर्ट में रहा, मेरे को सब जगह रहा। वकील तो वास्तव में मेरे खिलाफ थे, मुझे ये जरूर है मेरे को बेदक लग रहा है, लेकिन वकील वास्तव में शानदार है और बहुत मजबूत है। उसने मोहन जागीर ने 1 लाख रुपये फीस दिया, आज उनका वकील हूँ। ये उसने ये जरूर कहा और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। या बिल्कुल ये कहेंगे, ये बात भी सही है कि वो जितना सतर्क था, जितना जिम्मेदारी से केस लड़ता था, उतना इन्होंने नहीं लड़ा। नहीं तो करेगा नहीं, उन्होंने भी जो सतर्कता बाद में बरती गया जब लगा। नहीं शुरू से ही वो पैरवी करने में मास्टर था, इसमें को दौरा। लेकिन कोर्ट पर केस कर दूँ कि ये मेरी है और मैं रात दिन उस तारीख की बहुत पैरवी करूँ, बहुत मेहनत करूँ सारे। तो कहीं आपका टाइटल अधिकार क्या है, सबसे पहला तो है 4 आने पर तो वो होता है। 4 आने पर फिर होता है पार्टी पैरवी कैसी करती है, 4 आने पर होता है वकील कैसा है। अब वकील का कोई कहता है वकील ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा नहीं होता है। मैं वकील का इतना फर्क होता है। मैं एक साधारण अपने परिवार का उदाहरण दे के बता रहा हूँ कि अपने जैसे आलू की सब्जी बनाई, आपको उतना ही मसाला, उतना ही घी, इतना ही तेल, इतनी सब्जी तोल के दे दी, भाई इसकी आलू की सब्जी बनानी, उतना ही मेरे को दे दिया। आप सब्जी बनाते हो, वही सामान है, पूरा तोला हुआ है, मेजरमेंट सही है, वही तेल है, वही घी है, वही मसाला सब आप सूंघते हो उसको, और वही मैं सूंघता हूँ। निश्चित से स्वाद में फ़र्क होगा, आपका स्वाद बेहतर होगा, मेरा खराब होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ, तो वकील का इतना फ़र्क पड़ता है कि वो पुटअप कैसे करता है, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी को पुटअप कैसे करता है। बाकी रात को दिन नहीं कर सकता, उसको पुटअप करने का व्यू होता है, उस व्यू के हिसाब से करता है। इन्होंने क्या है कि यहाँ इसमें भी जो 47 दरखास्त लगाई, पहले तो यहाँ मुझे दीपू जाखड़ वकील था उनका, उन्होंने गलत तरीके से दरखास्त लगाई। फिर यहाँ नौलगढ़ में फिर किशोर जी जांगड़ को किया, उन्होंने गलत तरीके से दरखास्त लगाई, फिर वो तो बहस की नहीं, फिर दरखास्त उनसे लगवाई, फिर बहस दीपू ने की। तो जो दरखास्त उनको लगानी चाहिए थी, अब तो नहीं कहूँगा, मैं तो इनको मनीराम को धमकी दे रहा था कि तुम हमारी मेरी फीस भी अभी पूरी नहीं दी है, अगर फीस नहीं तो मेरे पास में अभी 65 बजा दूँ। कुछ क्या 80% तो इनका दावा मजबूत था, 10% या 20% मेरी मेहनत थी। अब जैसे ये शहर में प्रेम से जाओ और मैं थाने ए देशा, सही बात की बात है। अब बात है आज का 5 दिन पहले जना बबुला साहब में तो रुपया ले को नहीं ले तो सारी मर्जी है। नहीं बाकी मैं वकील जी ने पूछ के आयो कि जना वकील जी बोले यार प्रेम से जाए देना, कोई कहो बेच को, कोई कहो क्यों करो, गाँव में बदनाम को नहीं हुआ भाई, वही प्रेम से जाए और आपा भी प्रेम से ले लिया कब्जो, पर वो भी बात में एग्री को नहीं हुआ। आज क्या ऑफर दिया मैंने, मैं 5 लाख और ऊपर दिया 50 लाख मांगा किराए पर ना, मैं प्रेम से खाली करके चल जाए, खर्चा लगा। नहीं बात तो प्रेम हाई कोर्ट में मुझको टेकाल करता आज मामला तो न्यायपालिका में हो, पर फिर भी लोगों की धमकी आई
कि आप मतलब इनसे समझौता करो, समझौता करने अगर हम खाली नहीं करने देंगे, हम वहाँ धरना देंगे, हमको आ जाओ आप धरना देने के लिए, हम भी वहीं खड़े हैं। कोई भावनात्मक सिद्धांतशील का उदाहरण भी करता रही जो जान मतलब जोड़ लीजिए ना, ना। हमारी अपील है। बाकी आप बताओ दर्शा के कौन कौन है इनमें? मेरे साथ मैं हूँ, मक्खन जी है, हमारा माई थी, तो वकील है। हाँ हाँ। यही है तुम। ये एक और वो है, क्या नाम, तुलसी जी यहाँ पीछे नाम तो है, बंसी बंसी बंसी, यहाँ से बंसी बड़ा ही थी, नौ लड़ी के, अच्छा आदमी, जेंटल आदमी। वो भी साथ है।